सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, सबके बारे में एकदम हमने डिस्कस कर लिया है, एकदम पार्ट वाइज अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी पूरा मुगल काल हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और आसान तरीके से समझेंगे, और इसी से आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इसी से आपके बनते हैं। तो चलिए इसको आसान तरीके से देखेंगे, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छुपे हुए हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो आप ध्यान से बस देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले हम देखेंगे शासकों के पूरे नाम को, ठीक है। यानी मुगल काल में जो शासकों के पूरे नाम क्या है, देखिए भाई, इससे प्रश्न एकदम हमेशा बनते हैं, शासकों के पूरे नाम भी पूछ देते हैं, और ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शासकों के जो पूरे नाम है, चलिए इसको एक एक करके हम देख लेते हैं, और ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इसका हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। आप उसको यहाँ पे दोहराइएगा उससे, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे शासकों के पूरे नाम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे शासकों का जो पूरा नाम है वो भाई क्या है, जो भी मुगल काल में शासक हुए हैं उनके हम पूरे नाम को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इससे आपके प्रश्न जो है वो जरूर से जरूर एकदम बनेंगे ही, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर का जो पूरा नाम है क्या है भाई, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। एकदम जहीर यानी जहर से आप याद रखिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। बाबर बहुत खतरनाक भी था भाई, अपने जब तक वो शासक किया है तब तक एकदम मतलब कि वो लड़ाई करता ही रह गया है, ठीक है। एकदम मतलब कि एकदम जहर ही बोल दिया पूरा पूरा एकदम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें देखिए आगे क्या है भाई कि हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम भाई क्या है, तो नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद मतलब कि इसका मतलब है मोहम्मद, ठीक है। यहाँ पे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, यहाँ पे सबका देखिए यहाँ पे वही है, ठीक है, मोहम्मद है। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये हमारा हुमायूं का पूरा नाम है। आगे इसमें बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट हमारा अकबर का। तो अकबर का देखिए क्रम वाइज एकदम है, मुगल का एकदम क्रम वाइज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो आपको याद ही होगा, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। आपने टीवी में भी कभी भी देखा होगा, यहाँ पे जोधा अकबर आता होगा, ठीक है। तो आपने अकबर बीरबल की कहानी भी देखा होगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का यहाँ पे नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नाम क्या है भाई, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। आपको अभी का अभी एकदम याद हो जाएगा, अब बस ध्यान से देखिए और समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जहांगीर। तो जहांगीर का पूरा नाम क्या है भाई, तो जहांगीर का पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। देखिए इनका नूर जहाँ थी, इनकी मतलब कि जो पत्नी है इनकी नूर जहाँ थी, उनका नाम था, ठीक है। तो उसी से याद रखिएगा नूर, ठीक है, नूर उद्दीन, यानी नूर जहाँ से ही हमारे यहाँ पे नूर उद्दीन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो नूर उद्दीन यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। नूर उद्दीन यहाँ पे मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे नूर जहाँ से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शाहजहां में क्या है कि शहाबुद्दीन, देखिए 100 से शाहजहां, 100 से शहाबुद्दीन, ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, यानी शाहजहां से आप याद रखिएगा, शहाबुद्दीन 100 से ये भी शुरू है और 100 से ये भी शुरू है, यानी दोनों हमारे 100 से शुरू है, तो इसलिए आप शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का भाई पूरा नाम क्या है, तो मुहिउद्दीन, ठीक है। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, या फिर इसको हम यहाँ पे आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आलमगीर आप याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है भाई, तो आलमगीर है, या फिर मुहिउद्दीन यहाँ पे औरंगजेब, ठीक है। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस शासकों के नाम, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और यहाँ पे अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन, औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन, या फिर यहाँ पे आलमगीर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे से हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रमुख विभाग थे, इनमें हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण विभाग है, देख लीजिए, जैसे कि वजीर, ठीक है। वजीर को भाई उसमें क्या कहते थे उनके मुगल काल में, तो वजीर मतलब कि प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य करता था वजीर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे हमारे पे मीर बख्शी, ठीक है। यहाँ पे बख्शी होगा, यहाँ पे इस प्रकार से बख्शी आधा ख रहेगा, ठीक है। मीर बख्शी, तो मीर बख्शी कौन सा भाई, तो सैन्य विभाग था, ठीक है। मीर बख्शी सैन्य विभाग, एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीर बख्शी भाई क्या था, सैन्य विभाग था। मीर बहल क्या था भाई, तो यहाँ पे नौसेना के लिए था। और यहाँ पर मीर आतिश, आतिश आप समझते होंगे, आतिशबाजी लोग करते थे। तो आतिशबाजी मतलब तोप खाना, ठीक है। तोपों से लोग आतिशबाजी करते थे, तो ये तोप खाना कोई यहाँ पे मीर आतिश का ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वजीर को क्या कहते थे, प्रधानमंत्री, मीर बख्शी को सैन्य विभाग, मीर बहल को नौसेना, और मीर आतिश को तोप खाना, ठीक है।
आगे हम यहाँ पे महोत्सव, ठीक है। तो महोत्सव क्या होता है भाई, तो नैतिक आचरण तथा धार्मिक नीतियाँ, यानी धार्मिक के मामले में, मतलब कि धार्मिक के मामले में देख रेख करने के लिए जो यहाँ पे रखा जाता था उसको हम महोत्सव के नाम से जानते थे, ठीक है। जैसे कि इसमें महोत्सव है, ठीक है। जैसे ये किसके समय में था, तो औरंगजेब के समय में महोत्सव था। और वही हमारे यहाँ पे अशोक के समय में देखेंगे तो वहाँ पे हमारा धम्म महामात्र था, ठीक है। क्या था, धम्म महामात्र। और स्त्री महामात्र स्त्रियों के लिए था। इसी प्रकार से ये हमारा महोत्सव है जो कि हमारा धार्मिक मामले में देख रेख करने के लिए रखा गया था, ठीक है। इसको हमें पे नैतिक आचरण या फिर धार्मिक नीतियाँ या फिर आपसे देगा तो यहाँ पे बोलेगा महोत्सव, ठीक है। तो महोत्सव भाई कौन था, तो नैतिक आचरण और धार्मिक नीतियों को देखने करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे भाई क्या है, काजी, ठीक है भाई। अब काजी समझ रहे होंगे, काजी भाई क्या होता है, तो देखिए अब भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी, ठीक है। काजी का अर्थ समझते होंगे या फिर जज, यानी जो न्याय करता है, ठीक है। जब मियाँ बीबी भाई राजी हैं तो इसमें काजी भाई आके क्या करेंगे, काजी मतलब कि जज, ठीक है। यह मुगल काल में जो किसको कहा जाता था, ठीक है, काजी के नाम से। और यहाँ पे सदर उस सुदूर, ठीक है, सदर उस सुदूर, तो इसको हम क्या बोलते थे, धार्मिक विभाग, ठीक है। ये हमारा धार्मिक विभाग था क्या भाई, सदर उर्स सुदूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। दीवाने खालिसा, तो यहाँ पे खालसा भूमि, ठीक है। खालसा भाई क्या है, तो खालसा भूमि है, ठीक है, यानी सरकारी भूमि, ठीक है। आगे इसमें हमारा मुस्तफाए मुआलिफ, ठीक है। तो मुआलिफ क्या था, ये मुआलिफ एक मतलब कि विभाग था, ठीक है। मुआलिफ विभाग था जो कि जिसमें कोतवाल आते थे सब, जो कि लेखा जोखा काम करते थे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो वजीर है उसको प्रधानमंत्री, मीर बख्शी को सैन्य विभाग, मीर बहल को नौसेना, मीर आतिश को तोपखाना, महोत्सव को यहाँ पे नैतिक आचरण या फिर धार्मिक नीतियों में जो देख रेख करने वाले हैं, और यहाँ पे काजी को यहाँ पे जज, और यहाँ पे सदर उर सुदूर को हम क्या बोलते हैं, धार्मिक से रिलेटेड था, ठीक है। और यहाँ पे दीवाने खालिसा जो है वो हमें खालसा भूमि हो जाएगा। और यहाँ पे मुस्तकाया मुआलिफ जो था हमारा लेखा जोखा यानी कोतवाली करने वाला था, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारे क्या था भाई, तो ये हमारे मतलब कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण विभाग थे जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, मुगल काल में। आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं मुगल काल के कुछ विदेशी यात्री, यानी मुगल काल के समय में कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं। इससे आपके एक प्रश्न जो कि जरूर पूछेगा, एकदम गारंटी है, इससे आपका एक प्रश्न आता ही है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले राल्फ फिंच, ठीक है। राल्फ फिंच जो था वो क्या था भाई, तो ये अकबर के समय में आया हुआ था। यह एक अंग्रेज था, ठीक है। क्या था, अंग्रेज था, ठीक है। राल्फ फिंच अंग्रेज था जो कि अकबर के समय में आया था, ठीक है। उसका से कैप्टन हॉकिंग, कैप्टन हॉकिंग भाई आपको पता होगा, कैप्टन हॉकिंग जो था वो जहांगीर के समय में आया था। वैसे तो जो कैप्टन हॉकिंग था वो अकबर के लिए आया था, लेकिन अकबर की वहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी और यहाँ पे जहांगीर जो कि वहाँ पे राजगद्दी पे बैठा हुआ था। तो 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में, चूँकि यहाँ पे 1605 ईस्वी में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे 1608 ईस्वी में हॉकिंग जो है कैप्टन हॉकिंग से यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। तो ये जहांगीर के समय में आए थे, लेकिन जो मेन उनका था कि यहाँ पे उनसे अकबर से मिलना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो तो चले गए थे, ठीक है। इंग्लैंड के थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें टॉमस रो, ये भी हमारा यहाँ पे मतलब कि जहांगीर के समय में आए थे 1615 ईस्वी में, ठीक है। 1615 ईस्वी में आए थे। कौन थे भाई, टॉमस रो, ये भी हमारे जहांगीर के समय में आए थे, ठीक है। मतलब कि ये व्यापारिक मतलब अनुमति लेने के लिए आए थे टॉमस रो। विदेशी यात्री थे ये भी, मतलब इंग्लैंड के थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, तो पिएट्रा डेला वेला, ठीक है। पिएट्रा डेला वेला जो थे वो जहांगीर के समय में ये आया था यात्री, ठीक है। पिएट्रा डेला वेला जो था वो यहाँ पे जहांगीर के समय में आया था। यह इटली का यात्री था, ठीक है। किसका यात्री था भाई, तो इटली का यात्री था। यहाँ पे आगे हमारे यहाँ पे डेवेनियस, ठीक है। डेवेनियर जो था, डेवेनियर एक जौहरी था। जैसे कि मान लीजिए शाहजहाँ के समय में बहुत सारे मतलब लाल किला, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया गया, जामा मस्जिद। तो यह एक जौहरी था, यानी डेवेनियर जो था वो एक जौहरी था, यानी जो हीरो की एकदम मतलब कि जो सोना होना है एकदम उसको अच्छे तरीके से उसके बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी रखने वाला, जो कि एकदम देखते ही पहचान लेगा कि हाँ भाई ये कौन सा चीज़ है, ठीक है, सोना होना में। तो ये जो कि आप देखते होंगे ऐसे सोनार होना ना, तो ये अभी बहुत छोटे हैं सब, जौहरी बहुत ही उच्च लेवल पे होते हैं सब, ठीक है। तो ये एक जो कि डेवेनियर जो था ये एक जौहरी था जो कि शाहजहाँ के समय में आया था, क्योंकि इसके समय में बहुत ज़्यादा भवन निर्माण या फिर जो भी यहाँ पे लाल किला, ठीक है, ताजमहल और यहाँ पे जो जामा मस्जिद है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। तो उसके समय में ये आए थे जो कि विदेशी यात्री, ठीक है। कौन था भाई, तो डेवेनियर जौहरी, ठीक है। ये फ्रांस का था, ठीक है। आप याद रखिएगा ये कहाँ का था भाई, तो फ्रांस का था, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। वर्नियर, ठीक है। यहाँ से आपके यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, वर्नियर, ठीक है। वर्नियर जो था जो शाहजहाँ है, ठीक है। देखिए शाहजहाँ के समय में तो आया था, लेकिन आपको पता होगा कि लोग मतलब कि जैसे हुल्ला कर दिए थे कि भाई शाहजहाँ मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब शाहजहाँ भाई मर गया तो औरंगजेब भाई एकदम मतलब जा करके एकदम राजगद्दी को पाने के लिए सब लोग दौड़ने लगे, ठीक है। तो उसी के समय में इसने जो कि देखा था कि हाँ भाई उत्तराधिकार की लड़ाई कैसी होती है, यानी शाहजहाँ और औरंगजेब की उत्तराधिकार की लड़ाई को वर्नियर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि उत्तराधिकार की लड़ाई को
कौन सा यात्री देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा वर्नियर जो है यात्री फ्रांसीसी के, उन्होंने यहाँ पे उत्तराधिकार की लड़ाई को देखा था जो कि शाहजहां और औरंगजेब के बीच में हुआ था, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे इसमें मनुची, तो मनुची भाई क्या था, एक तोपची था, ठीक है। यह औरंगजेब के समय में आया हुआ था, ठीक है। ये क्या था भाई, बेनिस जो कि निवासी था, मतलब बेनिस का एक निवासी था। ये औरंगजेब के समय में आया हुआ था मनुची, ठीक है। आप याद रखिएगा कौन सा भाई, तो मनुची है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि रॉल्फ फिन जो है वो अकबर के समय में आया हुआ था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंग जो है वो जहांगीर के समय में आया हुआ था। थॉमस रो भी जहांगीर के समय में आया था। पीटर डेला वाला भी जहांगीर के समय में आया था। यहाँ पे तीनों जो है जहांगीर के समय में आए थे, ठीक है। और यहाँ पे डेवेरियर जो जौहरी थे वो यहाँ पे शाहजहां के समय में आया हुआ था जो कि फ्रांसीसी था, ठीक है। आगे इसमें है कि वर्नियर उत्तराधिकार की लड़ाई को देखा था, ठीक है। ये किसके समय में आया था, तो शाहजहां के समय में आया हुआ था। और मनुची जो था वो तुर्ची था, जो कि औरंगजेब के समय में आया हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये जो कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आए हुए थे जो यात्री थे, विदेशी यात्री, इसको भी याद रखिएगा मुगल काल में आए हुए विदेशी यात्रियों को। इससे आपके प्रश्न जो कन्फर्म एकदम बनेगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा हमेशा पूछा जाता है वर्नियर उत्तराधिकार की लड़ाई को किसने देखा था, तो वर्नियर ने देखा था, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, मुगल काल की प्रमुख किताबें हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल काल की प्रमुख किताबों में देखिए सबसे पहले यहाँ पे बाबर का यहाँ पे किताब भाई कौन सा है, तो तुजु के बाबरी, ठीक है। कौन सा भाई, तुजु के बाबरी, ठीक है। देखिए मैंने आपको सब बताया है एकदम पार्ट वाइज। जब मैं बाबर को बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी रचनाएं क्या क्या है, ठीक है, आत्मकथाएं क्या क्या है। तो यहाँ पे अब आपको एक में मतलब पूरा में प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पे देख रहे हैं मुगल काल की, ठीक है। मुगल काल में भाई बहुत सारे राजा हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपको प्रश्न बनते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो बाबर का यहाँ पे तुजु के बाबरी, और यहाँ पे बाबर का ही मतलब जो बाबरी है तुजु के बाबरी, इसी को फारसी भाषा में अनुवाद करके यहाँ पे बाबरनामा बनाया गया था। जी किसने अनुवाद भाई किया था, तो यहाँ पे अब्दुल रहीम खाना ने इसको जो कि बनाया था। वैसे तो अब्दुल रहीम ही केवल आप बोलिएगा, खाना मतलब कि एक उपाधि को दिया गया था इनको, ठीक है। तो अब्दुल रहीम को यहाँ पे जो कि बाबरनामा यहाँ पे मतलब इसका फारसी अनुवाद जो कि किया है अब्दुल रहीम खाना ने, ठीक है। तो यहाँ पे बस अब्दुल रहीम आपको यहाँ पे याद रखना है। बाबर जो तुजु के बाबरी था उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो अब्दुल रहीम ने यहाँ पे बाबरनामा जो कि किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे भाई अबू फजल ने भाई क्या किया है, तो अकबरनामा यानी अकबरनामा की रचना किया है, ठीक है। जो अकबरनामा है ना ये उसी में एक लेसन जैसे 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से लेसन है। तो यहाँ पे जैसे तीसरा वाला लेसन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि पहले वाले लेसन में उनके जन्म के बारे में बताया गया है अकबर के, और इसमें उनकी प्रशासनिक व्यवस्था यानी जो भी मतलब काम किए हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया। और इसमें जो अबू फजल थे वो अपने बारे में ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकबरनामा में किसकी मतलब चर्चा की गई है, तो अकबर के बारे में भी की गई है, और यहाँ पे अबू फजल जो कि लास्ट में अपना जोड़ दिए हैं। देखिए भाई किसी भी मतलब कोई अगर फेमस व्यक्ति है ना तो फेमस व्यक्ति को आगे रख दीजिए, और अपना जो कि बकलोल भी व्यक्ति है तो पीछे अगर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो अबू फजल बकलोल नहीं थे, ठीक है, वह एक मतलब कि बहुत ही बढ़िया थे, ठीक है। ये इनके बहुत ही मतलब नज़दीकी थे, ठीक है, अबू फजल। तो अबू फजल से दोस्ती बहुत ही मतलब बढ़िया थी, और ये इनके नवरत्नों में भी शामिल थे, ठीक है। तो अबू फजल जो थे वो अपना एक जो कि लास्ट में एक जो कि तीसरा लेसन में अकबरनामा की जो कि रचना को किए थे, और इसमें जो कि अकबर और यहाँ पे अबू फजल दोनों की उसमें जो चर्चा की गई है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे इसमें जहांगीर और यहाँ पे मोतमिद खान जो कि तुजु के जहांगीरी की रचना की है, ठीक है। लेकिन जब जहांगीर की मृत्यु रहती है तो इसको पूरा कौन करता है, यानी तुजु की जहांगीरी को पूरा कौन किया है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मोतमिद खान ने जो कि पूरा इसको किया है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि तुजु के बाबरी को पूरा किसने किया है, तो यहाँ पे मोतमिद खान ने पूरा किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि तुजु की जहांगीरी की जो रचना है वो जहांगीर और यहाँ पे मोतमिद खान दोनों ने मिलकर के यहाँ पे किया है, मतलब मोतमिद खान ने इसको पूरा किया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम जो थी वो कौन थी भाई, तो हमीदा बानो बेगम उनकी पत्नी थी, गुलबदन बेगम इनकी बहन थी यानी हुमायूं की, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तो गुलबदन बेगम जो थी वो क्या मतलब कि उनकी बहन ने उनकी एक रचना किया था यहाँ पे हुमायूं नामा की। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा में देखिए भाई हुमायूं की भी चर्चा की गई है और बाबर की भी चर्चा की गई है, ठीक है, यानी दोनों की उसमें चर्चा की गई है। तो जो गुलबदन बेगम की जो रचना है हुमायूं नामा, उसमें हुमायूं और बाबर दोनों की रचना मतलब उसमें वर्णन जो कि किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। इनायत खान का भाई कौन सा है, तो शाहजहां नामा, ठीक है। शाहजहां नामा जो था वो इनायत खान की रचना है, ठीक है। आगे इसमें निज़ामुद्दीन अहमद, ठीक है। निज़ामुद्दीन जो अहमद है यह सबसे बड़ी किताब है एकदम, ठीक है, सबसे बहुत ही बड़ी किताब है। पूरा एकदम मुगल काल एकदम स्टार्टिंग जहाँ से होता है एकदम वहाँ से लगा एकदम मुगल काल के अंत तक ये जो कि किताब मतलब चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे निज़ामुद्दीन अहमद जो है ये सबसे बड़ी किताब है। यहाँ पे तबकाते अकबर, ठीक है, तबकाते अकबर जो है यह किसने लिखा है, तो भाई निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर कर लेना है
यहाँ पे बाबर की, यहाँ पे तुजू के बाबरी, अब्दुल रहीम खान खान ने बाबरनामा की मतलब उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया। और फिर यहाँ पे अबू फजल जो है वो अकबरनामा, ठीक है, जहांगीर और मोतमिन खान मिलकर के यहाँ पे तुजू के जहांगीरी, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, इनायत खान शाहजहां नामा, ठीक है। और यहाँ पे तबकाते जो अकबर है वो किसने लिखा है, तो निज़ामुद्दीन यहाँ पे अहमद ने उसकी रचना जो की है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं ज़मीनों के बारे में। कुछ ज़मीन थे मतलब जो अकबर के समय में यहाँ पे मुगल काल में लगे हुए थे, ठीक है। सबसे पहले था पोजल भूमि, ठीक है। तो पोजल नाम जहाँ पे हमेशा उपजाऊ, मतलब कि जो हमेशा हर साल जो कि इस पर बोया जाता है, जो हमेशा उपजाऊ रहता है, यानी हर साल उस पर बुआई कटाई की जाती है, ठीक है, उसको हम पोजल भूमि कहते हैं। प्रतिभूमि, प्रतिभूमि भाई क्या होता है, जो कि एक एक साल छोड़ करके वहाँ पे जो कि उसका वहाँ पे मतलब कि फसल उगाई जाती है, उसको हम यहाँ पे प्रतिभूमि कहते हैं। यानी एक एक साल छोड़ कर मतलब गैप दे करके वहाँ पे जो कि खेती की जाती है, उसको हम प्रतिभूमि कहते हैं, ठीक है। चाचर भूमि भाई क्या होता है, तो यहाँ पे 4 साल पर एक बार, यानी 4 साल पर एक बार यहाँ पे, तो 4 साल पर एक बार वहाँ पे जो कि खेती की जाती है उसको यहाँ पे चाचर भूमि, यानी 4 साल, 4 से चाचर, 4 से 4 साल, ठीक है, आप याद रखिएगा आसान तरीके से। और यहाँ पे बंजर, ठीक है, तो बंजर यहाँ पे भाई जहाँ पे एकदम मतलब खेती ही नहीं होती उसको हम बंजर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है पोजल, परती, चाचर और बंजर, ठीक है, आप चारों एकदम याद रखिएगा, एकदम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मुगल काल की जो कि कुछ ज़मीनें हैं मतलब कि उपजाऊ के आधार पर, ठीक है, यानी फसलों के उपज के आधार पर ये कुछ महत्वपूर्ण जो कि जमीन है, ठीक है। मकबरों के बारे में बात कर लेते हैं, तो मकबरा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है, हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में देखिए बहुत सारे लोगों का मकबरा है, ठीक है। जैसे हुमायूं के पास ना जो हुमायूं टॉम्ब है, ठीक है, वहाँ पे मतलब बहुत लोगों का मकबरा है, जितने भी यहाँ पे मतलब शासक हुए हैं। अभी केवल इतने ही शासक थोड़े हैं मुगल काल में, बहुत सारे शासक हैं। तो अधिकतर जो शासक का मकबरा जो है ना वो यहाँ पे दिल्ली में ही यहाँ पे दफनाया गया है, यहाँ पे हुमायूं के मकबरा के पास में ही, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा भाई कहाँ पे, तो यहाँ पे काबुल में है। देखिए पहले कहाँ पे था, तो आगरा में था, फिर बाद में उसको काबुल में दफनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाबर का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का यहाँ पे सिकंदराबाद में है, ठीक है, सिकंदराबाद में है, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, सिकंदराबाद, ठीक है। और यहाँ पे जहांगीर का जो है वो लाहौर में है, ठीक है, आप याद रखिएगा, यही एक जो कि मकबरा है जो कि लाहौर में है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान के साइड में, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। और यहाँ पे शाहजहाँ का जो मकबरा है वो यहाँ पे आगरा में है, शाहजहाँ का मकबरा आगरा में, आपको पता होगा ताजमहल में, ठीक है, शाहजहाँ का मकबरा है, मुमताज़ का भी, ठीक है। और यहाँ पे औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद या फिर यहाँ पे दौलताबाद भी कभी दे देता है, ठीक है। तो औरंगाबाद या फिर दौलताबाद में है इनका मकबरा। तो और अब इसको छोड़ करके जो भी आपको बोले आप बोल दीजिएगा दिल्ली में सबका मकबरा है, ठीक है, हुमायूं के पास में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था में जो कि स्थापत्य कला को और जो फारसी भाषा में जो किताबें अनुवाद की गई हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा, और इसमें आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपको इसको पीडीएफ जो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एकदम दोहरा लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपके नहीं आते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।